अस्सलामुअलैकुम। आई विश आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये संडे का व्लॉग था और सब लोगों को मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। उस वक्त मेरा दिल नहीं था नाश्ता करने का, सो मैं अभी अपने लिए एक सिंपल सा बस नाश्ता अपना बना रही थी, जस्ट जैम और फिलदैफिया वगैरह लगा के। और व्लॉग प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा व्लॉग देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये संडे का व्लॉग है। वैसे तो वीकेंड के 2 दिन होते हैं, सैटरडे और संडे, लेकिन जो संडे का डे होता है वो मोस्टली हमारे बहुत से पेंडिंग कामों के लिए हम लोगों ने रखा होता है। अगर कोई बाहर के काम है या घर के भी या बच्चों के भी, तो वो संडे वाले दिन करते हैं। लेकिन आज इतना लेज़ी डे था, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर था कुछ भी करने का। और मेरी हाउस हेल्प भी जो है वो वीकेंड के दोनों दिनों में नहीं आती। सो घर को थोड़ा बहुत तो ठीक करना था, लेकिन सच में आज इतना ज़्यादा थकावट और सुस्ती वाला दिन था कि मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। खैर मैंने कहा कि 2 दिन हो गए हैं, घर थोड़ा गंदा काफ़ी हो रहा था, बच्चे घर हों तो घर तो बहुत मैसअप हो जाता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत घर को क्लीन करूं। और बस मैं बच्चों का कमरा वगैरह ठीक कर रही थी। मैंने घर में रूम्स की थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की थी। करनी तो मुझे नहीं थी, लेकिन असल में मेरे जो बच्चों के रूम्स में जो बेड हैं उनमें से एक बेड टूट गया। वो हम लोगों ने फिर बिल्डिंग के जो हेल्पर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनसे हमने उसको फेंकवा दिया। तो जिसकी वजह से कमरा काफ़ी थोड़ा खाली खाली हो गया था। अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी स्पेस आ गई है। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि इस तरह इसको नहीं छोड़ते, तो थोड़ा सा कमरा डिफरेंट तरीके से हमने फिर उसे सेट कर दिया। और जब मैंने बच्चों का कमरा सेट किया तो सोचा अपने कमरे की भी सेटिंग जो है, बेड की साइड्स वगैरह को थोड़ा चेंज करें। तो वैसे एक चीज़ मैंने नोट की है, जब आप लोग अपने घर को, फर्नीचर को थोड़ा सा इधर उधर मूव करते हैं और अपने घर की लुक को चेंज करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा एहसास होता है। पहले तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने रूम की कोई सेटिंग को चेंज करूं या छेड़ूं, लेकिन जब मैंने अपने कमरे की बेड की डायरेक्शन चेंज की तो मुझे एकदम से मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन उतना ही मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा था, क्योंकि आज के दिन मैं इतना ज़्यादा लेज़ी और लेथार्जिक फील कर रही थी, दिल ही नहीं था कि उठूं भी बेड से। खैर वीकेंड था, बच्चों ने खूब घर में गंद मचाया हुआ था, सो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत घर तो ठीक करूं, वरना मूड और ही बुरा होता है। घर की रूम की सेटिंग वगैरह, दोनों रूम्स की सेटिंग चेंज करके मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा अपने फर्नीचर को मूव नहीं करती, क्योंकि अब फर्नीचर सॉलिड वुड के नहीं होते, तो वो थोड़े बहुत वैसे ही अगर आप शिफ्टिंग करें, घर वगैरह चेंज करें। मैंने पिछले कुछ सालों में 2-3 बार घर शिफ्ट किए हैं, तो फर्नीचर जो है वो उस तरह की उसकी कंडीशन नहीं रहती। बार बार उसको खोल कर दोबारा से उसको जोड़ कर नए घर में मूव करने से उसकी जो स्ट्रॉन्ग जितना वो होता है वो वैसे नहीं रहता। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि कम ही फर्नीचर को ज़्यादा मूव करूँ एक जगह से दूसरी जगह। खैर मैंने कर तो ली सेटिंग और मुझे अच्छा भी लगा। मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था कोई भी चीज़ पकाने का, इवन किचन में जाने का ही दिल नहीं कर रहा था। लेकिन बच्चों का तो कुछ ना कुछ पूरा दिन ही चलता रहता है। अभी भी मैं उन्हें आइसक्रीम दे रही थी। मैंने आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम कोन्स वगैरह ला कर रखी होती हैं, तो बच्चे जब भी आइसक्रीम मांगते हैं तो मैं इसी तरह कोन्स में उनको देती हूँ। इस तरह थोड़ा ज़रा मैस कम मचता है और ज़रा बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं आइसक्रीम। संडे का दिन मोस्टली हम लोग घर में ही गुजारते हैं। अगर बाहर जाना भी हो तो ग्रॉसरी वगैरह के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरा स्टार्ट हो रहा होता है, तो मुझे बच्चों की लंच से रिलेटेड चीज़ें या ब्रेकफास्ट की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ लेनी होती हैं, या जो वीकली ग्रॉसरी होती है छोटी मोटी फ्रूट्स वगैरह की, उसके लिए हम शाम को निकल भी जाते हैं, लेकिन खाना वगैरह घर ही खाते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को खुश करना बहुत ही मुश्किल काम है। बच्चों को इतना एक्सपोज़र है, इतनी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, फिर भी उनका एक ही गम होता है कि वो बोर हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों। खैर बच्चे एक न्यू गेम लेके आए थे और उनका बड़ा दिल था कि मैं भी उनके साथ वो गेम खेलूं। सो गेम मज़े का था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खेल लेती हूँ। कभी कभी मैं बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर खेलती हूँ। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि बच्चे डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स देखते हैं, उनमें पेरेंट्स जो हैं हर वक्त बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, और बच्चों को लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वो बस अच्छे नहीं हैं, वो हमें टाइम नहीं देते, हमारे साथ खेलते नहीं हैं। सो इस वजह से भी मुझे उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है और उन्हें समझाना भी पड़ता है कि बेटा वो जो व्लॉग में कर रहे होते हैं वो उनका एक तरह का प्रोफेशन है, वो काम ही यही करते हैं उनके पेरेंट्स भी।
तो आप उनको कॉपी मत करो। लेकिन बच्चे हैं, नहीं उन्हें समझ आती ये बात। अब बेचारी कितनी देर हो गई है। This is mine. आपके सारे पूरे हो गए अब तक। What just happened? It burst. बच्चों के कुछ कुछ गेम्स वाकई बड़े मज़े के होते हैं कि आपको वाकई मज़ा आता है वो खेल के। लेकिन बच्चों के साथ खेलने का एक नुकसान ये होता है कि जब भी बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो तो बच्चे माँ के पास आ जाते हैं कि मेरी तो भाई उससे लड़ाई हो गई है, मुझे उसके साथ नहीं खेलना, अब आप खेलो मेरे साथ। तो ये चीज़ मैं भी बहुत फेस करती हूँ। और यकीनन जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो और अगर उनके बच्चे हों, स्पेशली मदर्स को, तो उन्हें पता होगा कि ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है। और बच्चों के साथ एक बार खेलने के बाद आप फंस जाते हो। बच्चे तो बिल्कुल नहीं छोड़ते आपको, फिर वो आपको बार बार ही कहते रहेंगे कि खेलते रहो हमारे साथ। जब कुछ होगा अपने टॉयज़ वगैरह लेके माँ के पास आ जाएंगे। स्पेशली माँ के पास ही आते हैं, सम टाइम अपने डैड के पास भी चले जाते होंगे, लेकिन मेरे घर में तो बच्चे मोस्टली खेलने के लिए मेरे पास ही आते हैं जब भी उनकी कोई आपस में लड़ाई हो। तो संडे वाले दिन मेरे बच्चों के कुरान टीचर आते हैं। स्कूल से तो छुट्टी होती है, लेकिन कुरान टीचर आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग संडे को घर से नहीं निकलते। और एक रीज़न ये भी होता है कि संडे को फिर अगर लेट घर से निकलें तो अगले दिन वीक शुरू हो रहा होता है, मंडे होता है, स्कूल जाना होता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को। लेट सोएंगे तो सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम। सो हम कोशिश करते हैं कि मोस्टली ना ही जाएं, और अगर जाएं भी तो थोड़ी देर के लिए जाएं, कोई ग्रॉसरी वगैरह अगर करनी है। खैर आज तो हम खाना वगैरह खाने आए थे बेसिकली, और थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट का सामान था वो कुछ लेने के लिए। तो हम एक रेस्टोरेंट में, उसमें पहले भी हम आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। उसमें मोस्टली फ़लस्तीनी कुज़ीन्स वगैरह मिलते हैं, और दूसरे अरब खाने भी हैं, लेकिन मोस्टली वो बेस करता है जितने भी स्पाइस वगैरह हैं या जितनी भी उनकी डिश वगैरह हैं, जो भी रेसिपीज़ हैं, वो फ़लस्तीनी हैं। इसमें मेन्यू कार्ड का जो सिस्टम ख़त्म हुआ है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आराम से सब अपने अपने मोबाइल से QR कोड निकाल के मेन्यू देखें, और जो भी जिसने सेलेक्ट करना है आराम से अपने अपने मोबाइल पे कर सकता है। वो जब मेन्यू होता था तो वो टेबल पे 1 या 2 मेन्यू ही देते थे। हाँ, आप और भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता था। तो अगर ज़्यादा लोग हैं टेबल पे तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ता था कि कोई अपना डिश को देख ले, उसके बाद हम देखें मेन्यू में क्या क्या है और क्या नहीं। तो ये जो QR कोड वाला सिस्टम है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अपने मोबाइल पे आराम से अपना मेन्यू खोलें और देख लें जो भी आपको लेना है या जो भी डिशेस हैं और सब कुछ। अच्छा, ये रेस्टोरेंट फ़लस्तीनी है, मैंने पहले भी बताया है। तो इस रेस्टोरेंट का जो भी इंटीरियर था या जो भी इनका एम्बियंस था, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करने की कोशिश की है कि जो फ़लस्तीन का जो टच है ना वो इसमें आए। स्पेशली जो यहाँ पे ट्रीज़ वो रियल थे या आर्टिफिशियल थे, वो भी उन्होंने वो वाले रखे हुए थे जो फ़लस्तीन में होते हैं ज़्यादातर। सो हमारा खाना आ गया था। मोस्टली अरब खाने होते हैं, शवारमा और सैंडविचेस और इसी तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें अरबिक खाने इतने नहीं पसंद आते, क्योंकि वो ज़रा स्पाइसेस वगैरह कम होती हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि उनके हर बाइट में एक डिफरेंट टेस्ट है। खैर अपनी अपनी एक चॉइस होती है। मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस रेस्टोरेंट के साथ ही एक शॉप भी है जहाँ से हम अगर कोई स्पाइसेस वगैरह, फ़लस्तीनी स्पाइसेस या ऑयल्स या पिकल्स वगैरह लेना चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस रेस्टोरेंट में उनके ड्रेसेस और मतलब काफ़ी एम्बियंस में और जो उसके इंटीरियर में थे उसमें काफ़ी फ़लस्तीनी टच था और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। खाना हमारा ख़त्म हो गया था, बस अभी हमें ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, सो अब हम उधर ही जा रहे थे। एक चीज़ अभी वॉइस ओवर करते हुए मुझे नज़र आई, यहाँ पर रेस्टोरेंट में जगह जगह उस ऑनर ने अपनी मदर की पिक्चर्स वगैरह भी लगाई हुई थी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी कनेक्टेड लगी, बड़ी अच्छी लगी। और वैसे भी सुना था कि इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में बहुत सी चीज़ें उसकी मदर की रेसिपी से ली हुई हैं। सो और नाम भी मामा ऐश।
सो ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे काफ़ी कनेक्टेड है जो ऑनर है वो अपनी मदर के साथ। खैर ये तो सुनी हुई बातें हैं। खाने वगैरह से हम लोग फ्री हो चुके थे। इसके साथ ही अब मेरा व्लॉग भी बस ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे व्लॉग्स वगैरह पसंद आते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में बहुत जल्द, कुछ और बातों और कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।